हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कि आपका जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल चैप्टर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, प्रूव दैट सी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3ab सी। ठीक है, मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उसका जो एक जीरोज है वो दूसरे वाले का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, उसका जो एक जीरोज है वो क्या है? दूसरे का स्क्वायर है। तो आपको प्रूव करना है सी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3ab सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, लेट कर लीजिए, लेट द अदर जीरोज बी अल्फा। ठीक है, जो दूसरा वाला जीरोज है, क्योंकि उसमें क्या बोला गया था, उसका जो एक जीरोज है, ठीक है, वो स्क्वायर है किसका? दूसरे वाले का। तो मैंने दूसरे वाले जीरोज को क्या लेट कर लिया? अल्फा। तो जो उसका पहला जीरोज होगा वो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोज हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ जीरोज बोले तो क्या? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे ये अल्फा होगा और ये क्या होगा? बीटा होगा। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का बी अपॉन ई हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन में ई हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो अल्फा के पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी अपॉन ई हो जाएगा। ठीक, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, जो मुझे प्रूव करना है उसमें क्या है? यहाँ पर b के पावर में 3 है, b के पावर में क्या है? 3 है, यानी कि b का क्यूब है। ठीक, यहाँ पे क्या है? केवल b है। ठीक है, तो b के पावर में 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है इसमें मैं क्या करूंगा? दोनों साइड क्यूब करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए का होल क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट में लगाते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी होता है। ठीक है, हम लोग इसी वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, a का क्यूब यानी कि अल्फा का क्यूब, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका? अल्फा क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि अल्फा के पावर में 2 है, फिर उसके पावर में 3 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस क्या है? 3ab है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3, ठीक, इंटू ए यहाँ पे कितना है? अल्फा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बी कितना है यहाँ पे? अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक, और ब्रैकेट में क्या है? ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना चल रहा है यहाँ पर? इसका जब करेंगे माइनस बी का जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का बी क्यूब और अपॉन में क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पर कितनी है? सी अपॉन ए है। ठीक है, तो अल्फा क्यूब की जगह क्या पुट करेंगे? सी अपॉन ए पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ई हो जाएगा। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अल्फा के पावर 6 है ना, तो अल्फा के पावर 6 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अल्फा के पावर 3 और उसके पावर में 2, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई जब 2 के साथ होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या है? अल्फा के पावर 3 है, और अल्फा के पावर 3 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? सी अपॉन ए है। ठीक है, तो यहाँ पर रखूंगा मैं सी अपॉन ए, और उसका जब पावर ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 अल्फा क्यूब हो जाएगा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? माइनस का बी अपॉन ए है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक, और इज इक्वल टू माइनस में बी क्यूब और अपॉन में ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
ठीक, देखिए यहाँ पे आपको आ जाएगा सी अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक, और ये प्लस है तो प्लस ये हो जाएगा आपका 3 और इनटू, ठीक है, अल्फा क्यूब है ना, और अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए है, ठीक है, ये आपको आ जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 और सी का तो 3c और अपॉन में ए हो जाएगा, ठीक। तो मैं उसको वैसे सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3c और अपॉन में ए हो जाएगा, ठीक है। और उसके भी इनटू में भी कितना है, माइनस का b अपॉन में ए है, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, माइनस बी क्यूब, माइनस का b क्यूब और अपॉन में ए क्यूब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपको हो जाएगा सी अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3c का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3bc, और अपॉन में a और a का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और इज इक्वल टू में माइनस का b क्यूब और अपॉन में क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब a से a स्क्वायर अगर कटेगा तो यहाँ पर एक a बचेगा अभी, ठीक है, यहाँ पर एक a बचेगा, और a का मल्टीप्लाई जब c में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ac हो जाएगा, ठीक, प्लस है तो प्लस, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका c स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3bc, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, माइनस का b क्यूब और अपॉन में क्या चल रहा है, a क्यूब चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, a क्यूब है, और बीच में लगे इक्वल की साइन, ठीक है। तो a स्क्वायर से अगर मैं यहाँ पे a क्यूब को काटूंगा, यहाँ पर अभी एक a बचेगा आपके पास, ठीक। अब ये a क्या है, डिवाइड में है, जब इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, ठीक है। तो ये a का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ac के साथ, प्लस सी स्क्वायर माइनस में 3bc, और इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में था, इधर गया तो क्या हो गया, इन सब के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a का मल्टीप्लाई ac के जब साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर c, प्लस a का मल्टीप्लाई जब c स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ac स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, a का मल्टीप्लाई 3bc के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3abc, और इज इक्वल टू क्या है, माइनस का b क्यूब है, ठीक है। अब देखिए मुझे इक्वल में 3abc चाहिए ना, तो इसको क्या करते हैं, इक्वल को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे मैं यहाँ पे करता हूँ, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर c प्लस ac स्क्वायर माइनस b क्यूब को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का b क्यूब हो जाएगा, और इज इक्वल टू इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 3abc, ठीक है। देखिए हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा टर्म आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, c और a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर और c है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।